वालेकुम, दिस इज़ मेकअप बाय रुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ रिबॉन्डिंग शेयर कर रही हूँ शिगाफा की अगोरा। और ये मेरे जो हैं क्लाइंट की हेयर ट्रीटेड हेयर है। मैं थोड़ा सा बालों को हिलाया, हाथों के साथ खोल लें ज़रा। ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा इनके वो डाई है, स्टिक है, बेस है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो आज मैं इनके साथ हेयर ट्रीटमेंट के साथ साथ इनकी मैं करूँगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हेयर पे वर्क करूँगी। इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाएंगे जी। इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं पूरे हेड पे हेयर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सेशन बाय सेशन, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट के बगैर इनको मैं वर्क नहीं करूँगी। इनके बहुत ही ड्राई डैमेज हेयर है। ये ना फिर हेयर हमारे हाथ में आ जाए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शिगाफा अगोरा, इसका हेयर ट्रीटमेंट है। हेयर थेरेपी, इसको हम निकालेंगे बॉल में। जी स्टेप बाय स्टेप हम हेयर ट्रीटमेंट हेयर थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप एक स्टेप निकालेंगे, एक पोर्शन लेंगे, कैच किया, इसको हाफ किया और अच्छा सा नीट एंड क्लीन करने के बाद अपने हाथ में लें और देन ब्रश के साथ आपने अच्छा सा अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि हमारी हेयर जो डैमेज है, पहले हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, बालों को तैयार कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, अपना केमिकल यूज़ करने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये मैं किसी की मतलब की तरफ से नहीं बना रही। मैं शुरू से ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आपने देखते होंगे मैं पहले भी वीडियो बनाई है। मुझे ये बहुत ज़ाती तौर पे प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ये ऐसे हेयर पे वीडियो नहीं बनाई, वर्क तो मैंने किया हुआ लेकिन वीडियो नहीं बनी हुई। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि इस कदर ड्राई डैमेज हेयर और ट्रीटेड हेयर और केमिकल लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा इस पर आज वर्क करके दिखाऊँ। इंशाल्लाह मेरे साथ दिएगा, पूरी डिटेल से आपको हर चीज़ दिखाऊंगी मैं। ये देखिए इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमने इसको अप्लाई करना है। कहीं भी आपको फील हो आप उसको लगा सकते हैं और प्रोडक्ट अपनी। प्रोडक्ट लगाते हुए आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, कम नहीं अप्लाई करना। बहुत सारे लोग इस तरह कर लेते हैं, लेकिन जब आपने वर्क करना है तो आपको अच्छे से प्रोडक्ट पे काम करना है। तो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के अलावा आपका अप्लाई करने का जो तरीका है वो भरपूर होना चाहिए। भरपूर मीन कि एक अच्छी सी प्रोडक्ट भर के लगाएं जितनी आपके हेयर को रिक्वायर्ड है। देखिए अच्छा सा मैं इसको पेनिट्रेट कर रही हूँ उसकी बालों के अंदर, ताकि कोई हेयर ऐसा ना मेरा रहे जिस पे मेरी प्रोडक्ट ना लगे। ये आप देख सकते हैं। और इनका जब हम ये रिबॉन्डिंग करेंगे तो इनका बालों का लेवल, हेयर का लेवल 2 लेवल और नीचे चला जाएगा और ज़्यादा खूबसूरत इनका हो जाएगा। आपको स्टिक इनकी नजर आएंगी तो बहुत खूबसूरत। इनका बेस कलर और इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये अप्लाई करेंगे। और इस तरह ब्रश भी आप देखें, मसाज किया, पेनिट्रेट किया, उसके बाद ब्रश को इस तरह रख के भी आप करेंगे तो ये भी कॉम का काम भी करेगी और साथ ब्रश के अंदर जो प्रोडक्ट होती है वो भी अप्लाई हो जाती है। तमाम हेयर पे आपने इसी तरह अप्लाई करना है। जहाँ पहले आप एक जगह पे रखें प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके, फिर उसके बाद आप मसाज करें फिंगर टिप के साथ। जहाँ पे लगे कि आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है वहाँ पे प्रोडक्ट और अप्लाई करें और फिर मसाज करें। और फिर ये ब्रश के साथ आप जैसे कॉम करते हैं उस तरह लेके आएँ। फिर मज़ीद ब्रश के साथ जो आपकी प्रोडक्ट लगी होती है वो भी हेयर के अंदर लग जाती है और आपके हेयर स्ट्रेट भी हो जाते हैं और अच्छी तरह कॉम भी हो जाती हैं और अच्छी तरह प्रोडक्ट इनमें आ जाती है।
जी ये देखिए ट्यूब 1 नंबर जो मैं इनके हेयर पे यूज़ करूँगी। वैसे तो 2 नंबर यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर हेयर थेरेपी यूज़ कर रही हूँ, ये इनकी 1 नंबर ट्यूब है। ये देखिए जो मैं इन पे यूज़ कर रही हूँ, ये हम इसको निकालेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करेंगे। ये हीट प्रोटेक्टर स्प्रे है जो हमारे हेयर को बचाएगा। ये मैं तकरीबन इसके अंदर 10 पंप ले रही हूँ और साथ मैंने हेयर ट्रीटमेंट भी इसमें, हेयर थेरेपी वो भी डाला है। सारी ट्यूब है, सारी हेयर प्रोटेक्टर स्प्रे है। ये सबको हम मिक्स करेंगे 10 पंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंप, और इसको मैं मिक्स करूँगी तीनों चीज़ों को। देन फिर हमारी एक प्रोडक्ट तैयार होगी। वैसे तो सिर्फ आम रूटीन पे लोग एक ही प्रोडक्ट लगाते हैं, ट्यूब खुली और निकाल ली, लेकिन मैंने पहले क्या किया है, इनके पहले मैंने हेयर थेरेपी की है, ठीक है, एक पूरी लेयर ऊपर चढ़ा दिया है। अब इस जो अपनी प्रोडक्ट के अंदर है, मज़ीद 2 चीज़ें मैंने मिक्स की हैं अपने प्रोडक्ट को माइल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट हेयर को बचाने के लिए। ये देखें इस तरह हमने ये किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इनके मैं सेशन करूँगी 1 बाय 1 और स्पीड से इसको अप्लाई करूँगी। साथ कॉम करूँगी। इसको मैंने वॉश नहीं किया, ये ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ ही मैं इसको अप्लाई करूँगी। और आपने अपने पास पानी रखना है, शावर रखना है, ताकि अगर आपके हेयर में थोड़ा सी वेव फील हो आप फ़ौरन उसको रोक सकें अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। अपने फ़ौरन ही शावर कर देना है ताकि आपके हेयर पे कोई भी आपको फील हो कि यहाँ से हमारे हेयर डैमेज हो रहे हैं, वेव आ रहा है, तो उसको हम फ़ौरन रोक दें। क्योंकि ट्रीटेड हेयर है, बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है, उस पर रिबॉन्डिंग करना इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई रिस्की काम है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी एक वीडियो शेयर करूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा और अच्छा सा वर्क होगा इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करना है, ऐसे जैसे आप फॉरवर्ड हो गए हो इस तरह। और आज मैं अकेली ही वर्क कर रही हूँ विदाउट हेल्प करके। स्टेप बाय स्टेप हम पकड़ेंगे और सेशन करेंगे और साथ साथ फॉर्म करेंगे, नीट करेंगे, टैंगल फ्री करेंगे और अपने हेयर पे प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। और साथ साथ आपकी एक नज़र अपने हेयर पे होनी चाहिए कि हमारे हेयर डैमेज नहीं हो रहे। बेशक बहुत सारी मैंने प्रोडक्ट डाली है इसको रिपेयर करने के लिए, इसको बचाने के लिए, महफूज करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है। उसको साथ साथ आपने नज़र रखनी है कि कहीं भी क्रीम तो नहीं हेयर में बन रहा। क्रीम का मतलब है कि आपके फ़ौरन हेयर हो गए हैं, आप इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फौरी वॉश तो नहीं करेंगे, लेकिन हम फौरी तौर पे पानी अप्लाई कर देंगे, जिससे वो प्रोडक्ट का असर रुक जाएगा और मॉइल हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। आप फ़ोन पे टाइम चेक करना था। जी मैं प्रोडक्ट पूरी अपनी लगा चुकी हूँ, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा चुकी हूँ, ठीक है। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। पहला पोर्शन हमें लगाया हुआ है, इसको मैं इसमें से जो स्टीक वाली हेयर है ना, जो ज़्यादा ट्रीटेड हेयर है, हम उसको लेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखिए मेरे बालों में बिल्कुल क्रिम्प नहीं है, बिल्कुल नेचुरल हेयर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इनका चेक करूँगी कि मेरे हेयर कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं नीचे से पकड़ूँगी, ऊपर से नहीं। तो ये ब्रेक हो गए, तो अभी ये देखिए कितनी अच्छी इनमें इलास्टिसिटी आई है। ये देखिए कहाँ तक मेरा हाथ चला गया है, कितना अच्छा इसमें क्रिम्प है कि अभी इसका थोड़ा सा में हम और टाइम दे सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर कहाँ से कहाँ चली गई थी, कितना ज़्यादा क्रिम्प अभी इनमें आया है। ये हम इसको टाइम भी देंगे। मैं इसको कवर इसलिए नहीं कर रही कि हमारे ट्रीटेड हेयर है, ज़्यादा डैमेज हेयर है, तो कवर नहीं मैंने करना। अदरवाइज़ अगर बालों में कोई जान हो, अच्छे हेयर हों, तो आप उसको कवर भी कर सकते हैं कवर रैप से। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े वक्फे पे इसको चेक करूँगी, हेयर को चेक करूँगी। देखिए फिर इधर से पकड़ा, और मैंने इनकी हेयर जो स्टीक वाली हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर है, ये आप देख सकते हैं, जो तकरीबन 11-12 का लेवल है इनका, उन हेयर को पकड़ के
उनको मैं चेक करूँगी और मैं नीचे से चेक करूँगी, ऊपर से नहीं चेक करूँगी, क्योंकि अगर हेयर मेरा ब्रेक हो तो नीचे से हो, ऊपर से हेयर लॉस ना हो। ठीक है, ये देखिए एंड से मैं पकड़ूँगी, ये मैंने ट्विस्ट किया और ऊपर से ट्विस्ट किया। ये देखिए मेरे फिंगर बिल्कुल साथ आपस में जुड़ी हैं। अब इनको मैं खींचूँगी तो आप देखें, ये देखिए माशाल्लाह ये एंड पे मेरा थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, इसका मतलब हमारा हेयर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से टूट गया है। अब फिर मैं ऊपर से ज़रा चेक करूँगी, ये ऊपर वाले हेयर लिए, इसको भी मैं एंड पे चेक करूँगी। ये ट्विस्ट किया और ये मैंने ट्विस्ट किया, ये हेयर हमारा ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमारा हेयर का टाइम पूरा हो गया। अब इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छा सा आपने वॉश करना है, बहुत अच्छा से प्रोडक्ट आपने निकालनी है। और इस प्रोडक्ट ज़रा भी आपके हेयर में प्रोडक्ट नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके हेयर में प्रोडक्ट रहेगी तो आपके हेयर फॉल हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी तकनीक है जो आपको देखनी है। मैं फ्रंट से भी देखूँगी, ये देखें फ्रंट से हेयर मैंने लिए, ये भी ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे हेयर का पूरा टाइम हो गया। ये देखें इसमें है कुछ अभी नहीं, जब तक हम अपनी सीट पे वॉश बेसिन पे पहुँचेंगे तो हमारे हेयर का पूरा टाइम हो जाएगा। अब इधर से भी एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि चेकिंग लाजमी है। ये भी मैं नीचे से ही पकड़ूँगी, ये जिसमें भी हेयर ब्रेक हो रहा है हमारा पूरा टाइम हो गया। अब इसको वॉश करें। ये मैं अपने हेयर पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है पहले एप्लीकेशन की है वो वॉश करके आई हूँ। वॉश बेसिन पे आपको मैं नहीं दिखा सकी, तो ये वॉश करके मैं सीट पे ले आई हूँ। अब इन पे मैं हेयर ट्रीटमेंट अपना अप्लाई करके देखें, हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करूँगी। और इसमें ये कि आप जो अपनी हमारी पहली प्रोडक्ट है वो बिल्कुल कोई भी हमारी कॉम के साथ, हमारे ब्रश के साथ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस आप इसको अप्लाई करेंगे, इसको वॉश बेसिन पे अप्लाई आपने करना है। मैं कैमरा उधर नहीं लेके जा सकती, इसलिए मैंने यहीं पे मैं ले आई सीट पे। हेयर को क्योंकि ड्राई हमने करना है, टॉवल ड्राई, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे ले आई हूँ। इस तरह पहले आप अप्लाई करें, पहले अपनी साइडों पे अप्लाई करें इस तरह। देन ये देखिए आहिस्ता 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 आपको इसको अच्छा सा आपने लगाना है प्रोडक्ट, अच्छा सा। मैं एक लफ्ज़ बार बार वही बोलती हूँ, तो मे भी आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन जब वर्कशॉप होती है, सिखाया जाता है, तो फिर छोटी छोटी जो मैं मतलब काम करती हूँ या छोटी छोटी एहतियात जो मेरे माइंड में आती है स्पेशली, वो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। क्योंकि ये क्लास मेरी ऑनलाइन भी चलती है और स्टूडेंट के साथ भी चलती है, तो इसलिए फिर मैं साथ शेयर कर देती हूँ जो बाद में मेरे माइंड में आती है। जब मैं जो केयर करती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए इसी तरह मैं अब स्टेप बाय स्टेप भी निकाल के, पहले मैंने फुल हेड पे वैसे लगाया और अब मैं स्टेप बाय स्टेप निकाल के कर रही हूँ, कोई हेयर जिसमें मेरा ये हेयर ट्रीटमेंट रह ना जाए। देखिए इस तरह, और क्योंकि आपने बहुत सॉफ्ट हाथ से काम करना होता है, ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं। इस वक्त हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हेयर हुए हुए हैं, तो इसलिए हमें उसी तरह अपना हाथ भी उसी तरह लगाना है। और इसका सेशन करके जब हम वर्क करेंगे तो ऑलरेडी आपके सॉफ्ट हाथ जो आप इस तरह करें, सॉफ्ट हाथ यूज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट भी तमाम हेयर पे चली जाती है। क्योंकि हमारी वेट हेयर है तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा आप मसाज करेंगे तो आपकी तमाम प्रोडक्ट आपकी हेयर के अंदर चली जाएगी। देखिए पहले मैंने फुल लगाई, अब मैं स्टेप बाय स्टेप पकड़ के लगा रही हूँ कि कहीं भी हमारा ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे हमारा हेयर ट्रीटमेंट ना पहुँचे। देखिए मैं कितना यूज़ कर रही हूँ हेयर ट्रीटमेंट। ये बालों की केयरिंग है, जितनी हम उसको कर लेंगे ये बहुत ज़रूरी है। आप देख सकेंगे किस तरह हेयर हमारे सीधे भी होते जा रहे हैं, सिल्क भी इनमें आता जा रहा है। बहुत सॉफ्ट फिंगर आपने इसके अंदर अप्लाई करनी है, बहुत सॉफ्ट कॉम की बजाय मैं फिंगर को कॉम करके कर रही हूँ। देखिए इसी तरह मैंने स्टेप पकड़ती हूँ, ये टच किया फिंगर टिप के साथ, इसी तरह इसको पेनिट्रेट किया, मसाज किया और देन छोड़ के नेक्स्ट अगला स्टेप पकड़ा। हर जो हमारा हेयर होते हैं, हर एक के मुख्तलिफ हेयर हैं, थोड़ा सा बैक करें, और मुख्तलिफ इसलिए लगाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। तो मेरा ये है कि जितना डिफरेंट हेयर मेरे पास आए, ट्रीटेड हेयर आए, मैंने वजन हेयर पे भी आपको करके दिखाया है, मैंने स्टीक वाले हेयर पे भी करके दिखाया है। अब मैं आपको जो बहुत ज़्यादा हमारे डैमेज हेयर थे और इनके इससे पहले बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर थे, फिर उस पर इन्होंने बेस कलर स्टिक करवाई, वो भी मैं आपके साथ वीडियो उनकी शेयर करूँगी। उससे पहले आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा इनके डैमेज हेयर थे जिस पे हमने वो वर्क किया। और उसके बाद इसके ऊपर मैं रिबॉन्डिंग कर रही हूँ। इंतहाई रिस्की वर्क जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंतहा से ज़्यादा रिस्की था।
और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेरा हेयर लॉस बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैं वॉश बेसिन पे होती तो आपको दिखाती, जैसे मैं हमेशा दिखाती होती हूँ अपने हेयर के वॉश बेसिन पे। हमारा वॉश बेसिन बिल्कुल खाली है जी। ये देखिए इस तरह हमने अप्लाई किया। अब इसको मैं हल्के हाथों इस पर मसाज करूँगी, अलग अलग पोर्शन पकड़ के भी कर सकती हूँ। तो इस तरह अच्छा सा आपने इसको मसाज देना है सॉफ्ट हाथों से, ताकि आपके तमाम हेयर के अंदर ये क्रीम जो हमारी पेनिट्रेट हो जाए और इसमें देखिए एक शाइन सी आ जाए, ठीक है। और एंड पे हमारे हेयर इस तरह होने चाहिए कि जैसे आप फिश को हाथ में पकड़ते हैं तो फिश आपके हाथों से स्लिप होती है, तो आपके हेयर ऐसे आपके हाथों से स्लिप होने चाहिए। बहुत सारे लोग खाली एक क्रीम यूज़ करते हैं तो देन आपने रिबॉन्डिंग कर ली थी, तो इसीलिए फिर उन लोगों के हेयर उतरते हैं, डैमेज होते हैं। तो जो प्रॉपर आप एक प्रॉलर पे आके काम करवाते हो और प्रॉपर आपके हेयर के मुताबिक वर्क किया जाता है, उसकी और बात होती है। ये देखिए जी, अब हमारी स्टिक का कलर भी और इनहेंस हो गया। अभी मज़ीद हम आगे काम करेंगे तो साथ साथ मैं आपके साथ प्रोडक्ट भी शेयर करूँगी। अब इसको अच्छा सा मसाज करना है और इसको तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट इसको हमने छोड़ना है। 20 से 25 मिनट हमने हल्का मसाज भी करना है और इसको 20 से 25 मिनट इसको लगा रहने देना। इसी तरह हम इसको करते रहेंगे। जी ये हेयर ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया तो उसको मैंने 25 मिनट इसको रखा, क्योंकि हमारे हेयर आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर है। तो ये आप देख सकती हैं, इसको मैंने 25 मिनट रखने के बाद अच्छा सा वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हम इसको टॉवल ड्राई कर रहे हैं। टॉवल ड्राई करने के बाद इसको हमने ये ड्राई आपको दिखा रही हूँ मैं अपनी, और ड्राई जब स्टार्ट हो जानी है फिर आवाज़ नहीं आनी, तो इसलिए मैं पहले बता दूँ इसको हमने कूल ड्राई करना है, हीट बिल्कुल नहीं हमने करनी। अगर आपका वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो तब आप इसको हल्की सी हीट दे सकते हैं, अदरवाइज़ अब वेदर चेंज हो चुका है, रमज़ान है, रोज़ों में हम काम कर रहे हैं, रोज़ा रख के काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत दे और हमारे काम का जो है ना अल्लाह ताला मीना कबूल करे, आमीन। और इसको मैं ड्राई करूँगी कूल ड्राई के साथ, ठीक है। और इसको 100% कूल ड्राई करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँ आपने जब इसको पानी को ड्राई करना है तो आपने टॉवल के साथ टैप टैप करके पानी को ड्राई करना है साथ साथ, ठीक है, इस तरह। और आपने यूं रगड़ना नहीं है, बिल्कुल टैप टैप करके आपने इसको पानी को ड्राई करना है, साथ साथ कूल ड्राई करना है, ठीक है। ये ज़ोर ज़ोर से नहीं बालों को पुश करना है, इस वक्त बाल बहुत ज़्यादा आपके डैमेज है, सॉरी सेंसिटिव है, डैमेज करें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए जितनी केयर हम करेंगे उतने हमारे हेयर फॉलिंग से हम बचेंगे। जी ये मैंने अपने हेयर ड्राई कर लिए हैं, कूल ड्राई कर लिए हैं अब हमारे हेयर। और अब इसको मैं आयरन करूँगी, लेकिन ये हमारे ट्रीटेड हेयर हैं तो इसलिए इस पर हम आयरन बहुत ही स्लो करेंगे। मतलब ये समझे कि जितना टाइम हम अगर हम हेयर को आयरन करते हुए 1 घंटा लगता है तो इसको 1.5 घंटा लगे, पौने 2 घंटे लगे, बेशक 2 घंटे भी लग जाए, क्योंकि वैसे आयरन की स्पीड 230 तक हमारी होती है रिबॉन्डिंग के बाद। लेकिन इनके ट्रीटेड हेयर है, सेंसिटिव हेयर है, इसलिए हम हर काम इनका स्पेशली कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी स्पीड जो 120-150 तक मैं इस पर करूँगी आयरन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 150-120 मैंने अभी रखा है इनका। तो अगर मुझे फील हुआ कि मुझे 120 पे मेरा वर्क नहीं ठीक था तो 150 से ऊपर मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। और कम से कम मैं बेशक आम रूटीन पे 2 से 4, 4 से 6 दफ़ा हम आयरन करते हैं, इसको मुझे 2 से 8 दफ़ा भी करना पड़े तो मैं इसको आयरन करूँगी, ठीक है, इसलिए कि मैंने अपने हेयर को बचाना है, इनको मज़ीद डैमेज नहीं करना। तो अब इसको आयरन करेंगे हम। हाथ में ये इधर से सेशन लेंगे। अभी के आयरन जब हमने लेना है तो हमने बहुत बारीक सेशन लेने हैं, बहुत बारीक, इतने बारीक जब कि आपका हाथ हथेली नीचे से नज़र आए, आप इस तरह रखिए तो आपकी हथेली नज़र आए। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा आयरन करना है और तेल गाँव के साथ आपने आयरन रखना है, क्योंकि हेयर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। ये देखें, आराम से स्लो स्लो कर लें, बहुत स्पीड से ना करें। और आगे से, क्योंकि मुझे आयरन आगे से पुश करूँ तो मेरे से ज़्यादा अच्छा होता है, सिंगल हाथ से मेरे से आयरन ज़्यादा अच्छा पुश नहीं होता,
इसलिए मैं इसको ये देखिए पहले पाँव में रख के मैं रोज़ के साथ अच्छा सा करूँगी। अब देखिए कितने फ्रीज़ी हेयर हैं, ये यहाँ तक इनके ये छोटे-छोटे हेयर हैं, जैसे जले हुए, टूटे हुए मतलब इस तरह के हेयर हैं। तो आज जिस पे मैं आपका वर्क करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जी मेरे हेयर बिल्कुल भी मतलब आपस में जुड़े नहीं हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इतना सा भी कैसे अलग-अलग हो गया। हमें इस चीज़ को देखना है, अदरवाइज़ आपके हेयर जुड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो वो आपका आयरन अगर ज़्यादा हीट पे आप वर्क करोगे, ये देखें जी ये सिंगल ऐसे अलग-अलग गिर रहा है और बिल्कुल इसमें कोई ऐसा सख्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, खुरदरापन नहीं है जो मुझे फ़ील हो। जितना अच्छा आप आयरन करेंगे वो आपका रिजल्ट होगा। इससे ज़्यादा हीट नहीं करनी। ये 120 पे मैं इनका वर्क कर रही हूँ। ये यहाँ से ऐसे उठा के आप ऐसे करें, ये देखें ये ऊपर की तरफ आप कर लें ताकि आपकी जड़ के साथ भी हो जाए और आपका आयरन आपके क्लाइंट के स्किन पे टच भी ना हो। ये आप देखें, पहले मैं रूट्स के साथ करूँगी, फिर मैं लेंथ में आऊँगी। लेंथ में आके मैं इसको ऐसे डबल टाइट करूँगी और बहुत स्पीड से नहीं मैं कर रही, आराम से आयरन दे रही हूँ क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो है। अगर मैं बहुत स्पीड से इसे करूँगी तो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा और मेरा वर्क नहीं होगा। ये देख सकते हैं कैसे आयरन अच्छा मेरा आयरन हो गया। एक दफ़ा बन को कर लूँगी। आप हेयर देखें ना, दरमियान से यहाँ से हेयर है ही नहीं, दरमियान से यहाँ से है ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिजल्ट हमारा आ रहा है। ये वाली हेयर मैं आगे फेंक दूँगी ऐसे, क्योंकि जब स्टेप आपका हेयर का गिरता है तो उसके अंदर मिक्स होता है, बार बार उसको अलग करना मुश्किल होता है। आप इस तरह कर सकते हैं। ये मीट में हमारा ये आगे है और इसको मैंने कैच किया। और इसको मैं 2 हिस्सों में करूँगी, हाफ इधर, ताकि साइडों पे जो मेरा ये यहाँ से हेयर है उसको भी मैं अच्छी तरह आयरन कर सकूँ। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा हेड करना है। ये काफ़ी लेंथी ये वर्क है तो इसलिए मैं पूरा तो नहीं आपको दिखाऊंगी ताकि आपका मैं ज़रा टाइम ना लूँ, लेकिन पूरी टेक्निक जरूर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप अच्छा सा वर्क कर सको, अच्छा सा रिजल्ट अपने क्लाइंट को दे सको। ये कितने स्मूथ हमारे हेयर हो रहे हैं। अगर ज़्यादा हीट पे हम करेंगे तो हमारे हेयर बर्न हो जाएंगे, तो हमने ये नहीं करना क्योंकि हम शुरू से इनका ट्रीटमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे हेयर जो है ना बिल्कुल भी लॉस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे हेयर बिल्कुल लॉस नहीं हुए। ये देखिए अब इसके साथ मैं दूसरा हेयर भी साथ ले रही हूँ जो पहले मैंने किया है, तो बहुत बारीक हेयर होते हैं, बहुत कम लेते हैं पैच हम, तो इसलिए कि आप नीचे वाला भी साथ पकड़ के उसको भी आप आयरन कर लें ताकि अगर कहीं से भी आपको कोई कमी पेशी है तो वो और कवर हो जाए। जब बालों का एक थोड़े से इकट्ठे होते हैं एंड में बिल्कुल ही बारीक है, देखिए आपको नज़र ही नहीं आ रहे चंद हेयर है, ये डबल पोर्शन होकर भी चंद हेयर है। इसलिए ऐसे हेयर पे और ज़्यादा मेहनत होती है क्योंकि अपनी हेयर को बचाना होता है। हम ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं रहे, हम तो रिबॉन्डिंग कर रहे हैं। आगे से इंशाल्लाह ताला इनकी कैरेटिन भी करेंगे ताकि इनके बालों में कैरेटिन और अच्छी हो जाए। आप रिबॉन्डिंग के बाद कैरेटिन कर सकते हो, कैरेटिन के बाद रिबॉन्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए कि कैरेटिन एक ट्रीटमेंट है, रिबॉन्डिंग एक आपको बालों को फैशन कह लें, बालों को स्ट्रेट करना ये चीज़ देता है। तो इसलिए हम जो है ना रिबॉन्ड कर रही हैं और इसके बाद बोटॉक्स करेंगे या इनका हम करेंगे कैरेटिन करेंगे। देखें जो उनकी रिक्वायर्ड होगी वो हम करेंगे, दोनों ही ट्रीटेड हेड पे होते हैं। क्योंकि रिबॉन्डिंग अगर हम बाद में करेंगे तो हमारी कैरेटिन सारी निकल जाएगी। तो हम अगर रिबॉन्डिंग के बाद कैरेटिन या बोटॉक्स करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके बाल और अच्छे हो जाते हैं, सिल्क ओर्स में, क्योंकि सिल्क ख़त्म हो जाता है ना हेयर पे। तो अब ट्रीटमेंट मैंने क्यों इतना ज़्यादा यूज़ किया कि इनके बालों में का सिल्क ख़त्म ना हो, इसलिए। तो लेकिन जो प्रॉपर एक सिल्क की पूरी टेक्निक है वो एक अलग से अमल है, वो अलग से है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उनकी वीडियो वो भी शेयर करूँगी जो इनकी स्टीक और डाई की है, और उसके बाद आप रिबॉन्ड कर रही हूँ ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह कैरेटिन या बोटॉक्स जो भी हम करेंगे तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे हेयर मेरा सेप्टर गिर रहा है।
इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम हेयर को अच्छा सा आयरन करना है और इन हेयर को आगे की तरफ फेंक लेंगे ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। यूँ ऐसे फेंका और ऊपर से नया स्टेप पकड़ें, इधर से नया स्टेप हम निकालेंगे। ये देखिए सिर्फ बैक पे हमारा नया स्टेप है जिसको हमें आयरन करना है। पहला जो स्टेप है हमने उसको सेपरेट कर दिया है, नीचे आगे की तरफ फेंक दिया है ताकि हम इजी वे में अपना वर्क कर सकें। ये देखिए इसी तरह फिर मैंने हाफ किया। हाफ करने के बाद मैं थोड़ा सा साइड पे किया अपना हाथ, ताकि जो साइड वाला एरिया है वो भी मेरा अच्छा सा आयरन हो सके। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। अपने हीट का खुसूसी ध्यान रखना है। अपना आयरन आपका वो होना चाहिए जिसमें हीट आप कम ज़्यादा कर सको अपने हेयर के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगे कि मेरे हेयर पे 100-120 भी ज़्यादा है तो आप 100 पे भी करें। मकसद हमारा हीट बालों को देना नहीं, मकसद हमारा बालों को आयरन करना है और बालों को महफूज रखते हुए आयरन करना है। कोशिश तो मैं करती हूँ कि छोटा से छोटा पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। मैं भी अक्सर सुनती थी कि यूट्यूबर से अक्सर कभी वीडियो देखनी तो यही कहना कि शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, तो सब तब इतना महसूस नहीं होता था क्यों कहते हैं। अब जब खुद वर्क कर रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं, तो फिर समय लगती है कि नहीं वाकई सही बात है, क्योंकि वर्क के दौरान जो आपके माइंड में जो बात आती है ना, वो जो आप शेयर करते हो ना, वो 100% परफेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसलिए काम के दौरान जो बात होती है वो फिर जब आप स्किप कर देते हो तो वो जो मेन पॉइंट है वो आपसे मिस हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो वही बातें जब अपने भी आते हैं फिर समय लगती है, तो हम लोग वैसे तो समझते नहीं हैं, तो हमें एक दूसरे की बात पे बिलीव करना चाहिए। यही हमारा ईमान है, यही हम मुसलमानों का ये चीज़ है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। कि देखिए इसी तरह आपने करना है। मैंने ऊपर वाला करने के बाद मैंने नीचे वाली हेयर भी साथ मिला के उनको भी आयरन कर दिया और ये नेक्स्ट स्टेप इसी तरह मिलाएंगे और इसी तरह मैं आयरन कर जी। ये तमाम हेयर हमने आयरन कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा आयरन हुआ है और कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। बिल्कुल भी हमारे हेयर डैमेज नहीं हुए, ठीक है। ये देखिए जी किस तरह सिल्की और किस तरह अलग-अलग हेयर हमारे हैं। इसी तरह आपने 100% आयरन करना है, ठीक है। ये आयरन किया और कितना अच्छा इसका सारा हमारा हेयर की जो टेक्सचर है ना वो आप चेक कर सकते हैं कि हेयर टेक्सचर हमारा कितना अच्छा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जी। अब हम इनका फिक्सर लगाएंगे हम, ये आप देख सकते हैं इनका फिक्सर, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे हम और इसकी टाइमिंग उससे भी हाफ होती है, जो हमने पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई है उससे भी हाफ होता है इसका टाइम। तो और बालों को टेक्सचर को भी देखते हुए हमने करना है, क्योंकि हमारे बाल पहले ही बहुत हीटेड है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको देखते हुए हमने करना है। इसमें मैं पंप भी करूँगी, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे भी इसमें यूज़ करूँगी और ये हेयर ट्रीटमेंट भी इसमें यूज़ करूँगी। तकरीबन 2 से जो मेरी क्रीम होगी, एक साइज़ का मेरा हीट इसका हेयर ट्रीटमेंट इसमें यूज़ करूँगी। इस तरह आप इसका कर सकते हैं, इस कर दूँगी क्योंकि मेरे बालों की लेंथ मतलब मुनासिब है, लेकिन मैं इसलिए कि मेरी मिक्सिंग में कोई फ़र्क ना आ जाए और मैं स्पीड से ये वर्क करना है, इसलिए मैं एक ही दफ़ा इसको मिक्स करके रख लूँगी। ये देखिए फिक्सर डाला 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ट्रीटमेंट ब्रश अच्छे से नीट आपने करना है। देखिए बिल्कुल भी कोई पहली प्रोडक्ट आपके अंदर नहीं, ब्रश के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये देखिए मैंने टेल भी अच्छी तरह टेल कॉम भी नीट कर ली, इसमें कोई प्रोडक्ट मेरी पहली नहीं है। और शावर फिर आपने पास ही रखना है इस चीज़ को देखते हुए कि कहीं भी आपका अगर हेयर क्रिम्प हो रहा है तो आप फ़ौरन उसको वहाँ पे शावर कर देंगे, ताकि वहीं इसका जो है ना प्रोडक्ट ऐसा रुक जाए। हम एकदम से वॉश तो नहीं कर सकते, तो इसलिए फौरी तौर पे आप शावर पास रखें और फौरी तौर पे आप शावर कर सकते हैं। दो से क्रीम, एक हिस्सा मैंने हेयर ट्रीटमेंट और टेल पंप इसके हीट प्रोटेक्टर स्प्रे, ये मैंने मिक्सिंग की है
तो इसी तरह मैं इसको हाफ करूँगी। अब इस वक्त आपने अपने क्लाइंट को कहने को बिल्कुल अपनी नेक स्ट्रेट रखे और बिल्कुल सारा हिलाना नहीं है, और आपने इसी चीज़ को देखते हुए अपना वर्क करना है। दोनों साइडों से मैं अपने क्लाइंट को पकड़ाऊंगी। अगर आपके हेल्पर है तो हेल्प को पकड़ा सकते हैं, ये जैसे पकड़े, ताकि रूट्स थे वो उठाते हुए मैंने करना है, लेकिन ये कि रूट्स को छोड़ना है। ये थोड़ा सा ऊपर हाँ, ये देखिए मेरे पास हेयर है, हाफ पहले इधर से करूँगी, हाफ फिर इधर से करूँगी। इस तरह मैंने अपना अप्लाई करना है। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। स्पीड से आपने करना है, बस बहुत ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि हमारे ट्रीटेड हेयर है, हम इस चीज़ को रिस्क नहीं देना। हम जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा ये प्रोडक्ट अप्लाई हो सके। जितना अच्छा आपका आयरन होगा वही आपके आगे से रिजल्ट है। आयरन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके हेयर के अंदर शाइन आए, और मेरे हेयर के अंदर बहुत अच्छी शाइन आ रही है। साथ साथ कॉम करके आप सीधा भी कर सकते हैं अपने हेयर को, ताकि 100% हेयर आपके स्ट्रेट आए। प्रोडक्ट लगाने के बाद एक दफ़ा आप कॉम कर सकती हैं हेयर को, उसके बाद कोशिश करें कि कॉम ना करें, क्योंकि बार बार कॉम करने से भी बाल खींचे जाता है, जिससे लचक हो जाती है और पिंप सा बन जाता है बालों में। ये नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आपकी कॉम में आ जाती है उसको दोबारा फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में। प्रोडक्ट आपकी स्किन के साथ नहीं अप्लाई होनी चाहिए, अपने रूट्स को स्किन को छोड़ते हुए आपने अप्लाई करना है। ऐसे ब्रश खड़ा करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कॉम भी हो जाती है और आपका हेयर स्ट्रेट भी हो जाता है। जो हमारे जैसे बालों का रुख आता है वैसे ही हम बालों को वैसे ही अप्लाई करेंगे, और ये कॉम करते हुए वैसे ही इनकी शेप रखेंगे, और जिस रुख में हमारी नेचुरल हेयर आती है उसी रुख में हम हेयर को रखेंगे, उसी रुख में हम ये प्रोडक्ट अपनी अप्लाई करेंगे। ये देख सकते हैं कि मैं ब्रश को खड़ा करके यूज़ कर रही हूँ। मेरा बाजू भी मेरा आगे आ रहा है कैमरे की, लेकिन इस टाइम मुझे अपना काम भी दिखाना भी है, काम करना भी है। कैमरा क्योंकि एक जगह पे फिक्स होता है, इसलिए इस टाइम तो जितनी जल्दी होता है इस तरीके से जल्दी हम अपना वर्क कंप्लीट करें। गर्दन मूव नहीं करवानी, आपने नीचे से कमर मूव करवानी है। अगर आप ऐसे मूव करवाना पड़ता है तो आपने आपकी क्लाइंट की नेक मूव ना हो, नीचे से आप मूव करेंगे कमर से, ताकि ऊपर से आपके हेयर अपने उसी जगह पे उसी पोजीशन में रहें। एकदम से भर के आप प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, ब्रश में लगा लें, लेकिन अप्लाई आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है। और जैसे स्टेप हम नीचे आते हैं उसको फिर ब्रश पे जो लगा हुआ प्रोडक्ट होता है उसको फिर लगा लेते हैं।
साथ साथ ध्यान रखेंगे कि आपके हेयर कहीं क्रीम तो नहीं हो रहे। कहीं भी आपको फील हो थोड़ा सा भी क्रीम तो फ़ौरन आप वाटर स्प्रे यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट को एक जगह पे नहीं छोड़ना। बाज़ दफ़ा एक जैसे एकदम से गिर जाती है, आपके ग्लव्स के साथ लगी होती है, आपके ब्रश के साथ लगी होती है, तो प्रोडक्ट एक जगह गिर जाती है, तो आप उसको फ़ौरन मसाज करेंगे, फ़ौरन आयरन इसको कॉम करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जैसे प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ साथ ही स्पीड से इसको मसाज शुरू कर देती हूँ ताकि प्रोडक्ट बालों के अंदर चली जाए। मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ मेरे हेयर क्रीम तो नहीं हो रहे। ये बैक का पोर्शन है, करौने दिया, ये भी पीछे की तरफ आएगा, बाकी हेयर हम आगे की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कॉम के साथ अगर प्रोडक्ट लगी है तो फिर आपने फ्रंट पे कैच ना करें, उसे वहाँ पे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट कॉम लगाएंगे आप बालों के साथ, हेयर के साथ, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का टाइम शुरू हो जाएगा। अब हम साइड से लेंगे, वो छोड़ दो, उस साइड से पकड़े, इसको छोड़ इधर, हाँ, ताकि ये शोल्डर सीधा रहे। यहाँ से ब्रश खड़ा करके मैं लगा रही हूँ ताकि जो हमारे बेबी हेयर है फ्रंट से, जैसे मैंने आयरन खड़ा करके किया है इधर, ऐसे ही यहाँ से भी मैं ब्रश को खड़ा करके कर रही हूँ ताकि हमारे छोटे छोटे जो बेबी हेयर है उन पर भी मेरी प्रोडक्ट अप्लाई हो सके। आप ये ब्रश की मदद से भी आप इसको टेल कम का मतलब मदद ले सकते हैं। जैसे हम टेल पम्प यूज़ करते हैं, देखिए खड़ा करके जब ब्रश यूज़ करते हैं तो भी वो बिल्कुल टेल पम्प जैसा काम करती है, आपके तमाम हेयर को सीधा भी कर देती है और तमाम हेयर के अंदर प्रोडक्ट भी अप्लाई कर देती है। साथ साथ आपको ख्याल रखेंगे अपने इसको हेयर को, देखेंगे कि हमारे हेयर क्रीम तो नहीं हो रहे। मैं आपको फ्रंट दिखा नहीं सकती, लेकिन ऐसे भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह फ्रंट पे मैं वर्क कर रही हूँ। जब ये 3-4 स्टेप मेरे इकट्ठे हो गए हैं तो अब ये इकट्ठे मैं ऐसे कॉम करके इसको स्ट्रेट कर लिया मैंने, और ये उसी रुख में गिरा रही हूँ हेयर, जिस रुख में हमारे नेचुरल हेयर आते हैं उसी रुख में हम इसको ये प्रोडक्ट अपनी अप्लाई करेंगे फिक्सर। टाइम थोड़ा है इसलिए मैं बार बार कॉल नहीं यूज़ कर रही यहाँ पे। जी, ये हम जो अपनी दूसरी प्रोडक्ट अप्लाई कर चुकी हैं, तो देखिए मेरे हेयर बिल्कुल भी कोई क्रिम्प नहीं आया, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वेरी सिंपल इसको यूज़ नहीं किया, मैंने इसके साथ मिक्सिंग के साथ वर्क किया है। तो अब इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट और रखेंगे, तकरीबन 5 मिनट इसको हमने रखना है। तो उसके बाद इसको वॉश करेंगे, बहुत अच्छा से इसको भी वॉश करना है। और वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ। वॉश करते मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कैमरा में वॉश बेसिन पे नहीं जा सकता, तो
आपको ऐसे ही मैं इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम वॉश करेंगे। और जितना टाइम आपने इसको पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम को लगाया उससे हाफ़ टाइम आपने ये फिक्सर को लगाना होता है, ठीक है। इस तरह आप अंदाज़ा कर लें। तो वो तकरीबन हमने 10 मिनट रखा था, इसको हम 5 मिनट रखेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये हम वॉश कर रहे हैं, जो अपना फिक्सर लगाया हुआ था हमने वो वॉश कर रहे हैं। इसको अच्छा सा वॉश करना है। वॉश करने के बाद अच्छा सा प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने इस पे ये अपना हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करना है और उसको हम 20 मिनट रखेंगे, फिर उसके बाद उसको वॉश करेंगे। जी हमने अब जो फिक्सर है वो उसको वॉश कर लिया। तो हेयर ट्रीटमेंट आपने अप्लाई करना है और ये वॉश बेसन पे ही अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं वॉश बेसन पे आपको नहीं दिखा सकती थी इसलिए मैंने, और लगाना अपने टॉवल ड्राई पे है, मैंने टॉवल ड्राई कर लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीट पे ले आई हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए हल्का सा मैं ऐसे करती हूँ रब, मैं बहुत ज़्यादा यूँ नहीं करती, हल्का सा रब करना है और उसको अच्छा सा बालों के अंदर लगाना है। कहीं से आपको फील हो कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं अप्लाई हुआ तो आप इस तरह उसको बालों के पोर्शन करके उसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने लगा के छोड़ना है, क्योंकि बाल हमारे डैमेज है, हेयर हमारे डैमेज है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेयर रिलैक्स होंगे। जो हमारी केराटिन कम हो जाती है बालों में, शाइन लचक कम हो जाती है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड हो जाती है। इसी तरह हम इसको मसाज करते जाएंगे बहुत नरम सॉफ्ट हाथ से। ये प्रोडक्ट आप बगैर ग्लव्स के भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी तमाम प्रोडक्ट आप ग्लव्स के साथ भी आप वर्क करें। अगर आप पहनना चाहें, ग्लव यूज़ करना चाहें तो कर भी सकती हैं। देखिए जैसे जैसे उसको मैं मसाज कर रहा हूँ फिर हमारी शाइन आ रहा है और स्लिप भी हो रहा है। ये देखिए कैसे हेयर हाथ से स्लिप हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह आपका होना चाहिए कि आपका हेयर खुद ब खुद स्लिप होकर नीचे जा रहा है। जी हमने वॉश किया है, वॉश कर लिए, हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई किया था। हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई कर लेके जी हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई किया। हेयर ट्रीटमेंट को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ा है और उसके बाद उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर रहे हैं। टॉवल ड्राई करते करते साथ साथ हम इसको कूल ड्राई करेंगे। अभी भी हीट ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ी सी मैं इसमें हीट लाऊंगी, ज़्यादा नहीं, कूल ड्राई करेंगे। जी ये मैं ड्राई कर ली है थोड़ा सा ब्रश के साथ, इसलिए कर रही हूँ कि अंदर अंदर से जो आप कर रही हूँ कि जो आपके बाल आपस में जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाए और जल्दी से हमारे ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी ड्राई किए हुए हेयर। भी हमने आयरन नहीं किया, विदाउट आयरन के आपके सामने रिजल्ट है। अब हम आयरन कर रहे हैं। आयरन भी इसलिए कर रहे हैं, एक तो ज़ाहिर 24 आवर्स के बाद ये आएंगी और मेरे से वॉश करवा के जाएंगी अपने हेयर। तब तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने हेयर बांधने नहीं है, आपने अपने हेयर पे कोई बॉबी पिन नहीं लगानी, आपने अपने हेयर पे कोई कैच नहीं लगाना, कोई पोनी टेल नहीं लगानी और ना हेयर को अपने कानों के पीछे करना है।
मतलब ना बालों को गीला करना है, ना हेयर पे आपके स्वेटिंग आए। ये तमाम चीज़ें आपने ध्यान रखना है। अगर ब्रेकफास्ट अगर आपके हो जाता है, कहीं वेव आ जाता है किसी वजह से, तो आप फ़ौरन आयरन करें। कोशिश करें कि इनमें स्वेटिंग ना हो, पानी ना लगे, गीले ना हो, ताकि आपको वो जो टेक्सचर है वो चेंज ना हो। क्योंकि जितना डेड स्टेट अभी हम करके भेजें, अब आगे से आपने केयर करनी है। और 24 आवर्स के बाद इनका जो आफ्टर कंडीशनर और आफ्टर ट्रीटमेंट और आफ्टर शैम्पू को यूज़ करेंगे और इसको वॉश करेंगे। ये आपने अच्छा सा आयरन कर देना है, इसलिए कि अगर हेयर पे देखिए धुआं निकल रहा है, अभी वेदर बहुत ज़्यादा हीट वाला नहीं है, गर्म ही कूल वेदर है, तो इसलिए ताकि हेयर में कोई नमी ना हो, इसलिए आपने अच्छा सा आयरन करना है। अभी आयरन की स्पीड मेरी 120 है, ज़्यादा नहीं मैंने की। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा हीट पे नहीं आपने करना, कि कहीं भी किसी टाइम भी हमारे हेयर बर्न ना हो जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आयरन ना भी करें तो गुजारा हो सकता है, लेकिन इसलिए आयरन लाजमी है कि आपके बालों में कहीं वो नमी है, जिससे नमी से आपके बालों में वेव ना आ जाए, इसलिए आपने 100% आयरन करना है। लेकिन उस टाइम बारीक बारीक क्लिप नहीं, आप थोड़े से मोटे मोटे जम्स लें और जल्दी आयरन कर दें। प्लीज़ है कि आज का वर्क आपको मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि जो ट्रीटेड हेयर है उन पे हमें रिबॉन्डिंग करके दिखाई है, तो आज मैंने वो आपको करके दिखाया है और आपके सामने हमारा रिज़ल्ट है कि हमारे हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए, बिल्कुल हेयर फॉलिंग नहीं हुई। अब ये कि आपने एंड पे जब वॉश मतलब करने के बाद जो झाड़ू आपने शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है, वो आपने इसी ब्रांड का लेना है और इसी ब्रांड का अपने शैम्पू कंडीशनर और ट्रीटमेंट लेना है। उसके अलावा आपने कोई दूसरी चीज़ नहीं यूज़ करनी और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आपके हेयर फॉलिंग नहीं होगी। अगर आप किसी और कंपनी का यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट किसी और का और आफ्टर किसी और का, तो वो भी सही नहीं रहता, उसे भी हेयर फॉलिंग हो जाती है। लेकिन जैसे मैं हल्का सा टच कर रही हूँ, मेरे बालों के वही टेक्सचर आ रहा है। ये देखिए दोबारा हमने आयरन कर लिया और अच्छा सा हमने इसको आयरन करना है दोबारा भी, ताकि बिल्कुल भी, मैंने बताया कि इसमें हेयर में नमी नहीं रहनी चाहिए, वेदर भी कूल है। तो इसको अच्छा सा आयरन करें और इसको फिर 24 आवर्स के बाद इसको हम वॉश करेंगे। और ये आपके सामने मेरा रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे माशाल्लाह हमारे सिल्की और ये हेयर है, शाइन वाले हेयर है और बिल्कुल भी हेयर फॉलिंग हमारी नहीं हुई। इनका कलर हेयर का देखिए कितना अच्छा हमारा आया हुआ है। ये फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने का, मुझे देखने का, मुझे पसंद करने का। जज़ाकल्लाह।